Distinguished delegates to the world's Parliament of Religions, ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America. Brothers and sisters of America, World Parliament of Religions. ये बोलते ही 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन बाय अ क्राउड ऑफ 7,000 अमेरिकन्स लिसनिंग टू स्वामी विवेकानंद. हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों? आज बात करूंगा स्वामी विवेकानंद की, अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया. मॉडर्न इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने धर्म और साइंस को, धर्म और पॉवर्टी को, और जिन्होंने नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म की एक मॉन्क होते हुए बात की है. और वो मॉन्क थे यंग स्वामी विवेकानंद. उनकी जिंदगी इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी इंस्पिरेशनल है, इतनी मोटिवेशनल है कि 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को डिक्लेयर किया एज नेशनल यूथ डे, यानी युवाओं का दिन. और 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए थे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने बाद में जब वो मॉन्क बन गए नाम रखा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद. सो आज के दिन 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कलकत्ता में. बहुत ही कम उम्र में, इनफैक्ट 39 ईयर से पहले ही उनका देहांत हो गया. और इतनी छोटी सी जिंदगी में ही डिस्कवर्ड इंडिया, ही डिस्कवर्ड द वर्ल्ड. उन्होंने भारत के बारे में, हिंदू फिलॉसफी के बारे में, भारत के अध्यात्म के बारे में, द स्पिरिचुअल साइड ऑफ इंडिया एंड दिस हाउ टू अपलिफ्ट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, उस पर इतना लिख के गए कि ये मेरे पीछे 9 वॉल्यूम है स्वामी विवेकानंद के वर्क्स के. और बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बात किया. मैं 2-4 इंटरेस्टिंग बातें करूंगा आज, क्योंकि ये रेयर मौका है कि मैं सही बात बता सकूं कि स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी क्या थी और वो किस प्रकार के शख्स थे. स्वामी विवेकानंद बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की तरफ उनका रुझान था. जब कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत ब्राइट थे पढ़ाई में, उनको इंग्लिश, संस्कृत और बंगाली का अच्छा ज्ञान था. उन्होंने उस टाइम के जितने वेस्टर्न फिलोसफर्स थे सबकी किताबें कॉलेज में पढ़ डाली थी. और उनको हिंदू फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट था. तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज को फॉलो करना शुरू किया. और ब्रह्म समाज में जो है उस जमाने में 18वीं सदी के शुरू में उन्होंने चाइल्ड मैरिज, यानी बच्चों की शादी, विडोज की औरतों की एजुकेशन, विडो रीमैरिज, और हिंदू समाज को बहुत सी कुरीतियों से उठाने की कोशिश कर रहे थे. उसके बाद स्वामी विवेकानंद को यह जिज्ञासा हुई कि भगवान क्या है, हु इज गॉड. तो उन्होंने कईयों से सवाल पूछा कि आपने भगवान देखा है. लेकिन उनको आंसर मिला जब वो पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले 1881 में. और उसके बाद वे उनके चेले बन के, उनके डिसाइपल बन गए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा कि हाँ, मैं जब आपको देखता हूं तो मैं भगवान को भी देखता हूं. तो ये जो हिंदू फिलॉसफी है ऑफ कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये जो बेसिक पिलर्स है हिंदुइज्म के, इन्होंने सीखे रामकृष्ण परमहंस से. और उसके बाद स्वामी विवेकानंद मॉन्क बन गए. उन्होंने गेरुआ चोला अपनाया और निकल पड़े पहाड़ों की तरफ. पूरे इंडिया का भ्रमण करने के बाद वो एक बार खेतरी राजस्थान में महाराजा अजीत सिंह से मिले. और उनकी ऐसी घनिष्ठता हुई, उनका इतना प्यार, आई थिंक दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको स्वामी जी ने अपना सच्चा मित्र माना. उसमें थे महाराजा अजीत सिंह, जिन्होंने उनको राजस्थानी साफा दिया, जो कि हमेशा विवेकानंद जी की ड्रेस का पार्ट है. और वही ड्रेस पहन के स्वामी विवेकानंद जो है बॉम्बे से शिकागो के लिए रवाना हुए 31 मई 1893 में, 31 मई 1893. और उनके इस ट्रिप को फंड किया गया खेतरी के महाराजा मैसूर और मद्रास, जो आज का तमिलनाडु, उस प्रेसिडेंसी के लोगों ने, कि आपको जरूर जाना चाहिए वहां पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिस्सा लेने के लिए. और वे पहले चाइना गए, चाइना से जापान गए, जापान में कई दिन रहे, फिर कनाडा गए और फिर फाइनली जो है अमेरिका पहुंचे जुलाई में.
वहां उनको जाके पता लगा कि वो तो हिस्सा ले ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि उनके पास कोई एक्रेडिशन नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई लेटर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रिलीजन को या क्या। तो इसका उन्होंने कैसे सॉल्व किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब वो बॉस्टन में थे तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के से मिलने गए, और वो प्रोफेसर मिलके उनसे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दें। तो उन्होंने वहाँ लेक्चर दिया, वो बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए वर्ल्ड रिलीजन्स ऑफ पार्लियामेंट में, जो कि शिकागो में सितंबर में होएगी। उन्होंने कहा लेकिन मेरे पास तो कोई एक्रेडिशन है ही नहीं। ही सेड कि क्या सूरज को अपनी रोशनी दिखाने के लिए किसी से एक्रेडिशन चाहिए? ही सेज यू आर लाइक अ सन, ब्राइट सन, तो आप सूरज की तरह चमकते हैं, आप हिंदू धर्म और भारत को रिप्रेजेंट कीजिए। तो उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को चिट्ठी लिखी, और इस प्रकार विवेकानंद को एंट्री मिली, और 11 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक ये पार्लियामेंट चली। और उनमें जब पहली बार विवेकानंद खड़े हुए, यंग विवेकानंद, उन्होंने मां सरस्वती के आगे हाथ जोड़े और खड़े होकर बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतना बोलते ही 7,000 लोग उस हॉल में खड़े हो गए, और 2 मिनट तक निरंतर तालियां बजती रही इस भारत के मॉन्क की बातें सुनकर। उसके बाद उन्होंने कई भाषण दिए वहां पे, और उन्होंने इस चीज को ईस्ट और वेस्ट को ब्रिज किया, इंडियन फिलॉसफी और वेस्ट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन फिलॉसफी और वेस्ट की फिलॉसफी को ब्रिज किया। और वो 3.5 साल तक अमेरिका में रहे, उसके बाद लंदन, यूरोप गए, और वापस आए भारत में 1897 में। और उनके साथ काफी उनके जो उस टाइम अनुयायी भक्त बने, वो भी उनके साथ भारत में आए। आने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना करी, और उन्होंने पूरे देश का दोबारा भ्रमण किया। और उन्होंने हर बात यही कही कि अगर मॉडर्न इंडिया बनाना है तो हमें एजुकेशन लाना पड़ेगा, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि हमें औरतों को ऊपर उठाना है। एंड उन्होंने एक भारत का एक ऐसा सपना देखा जो कि हमारे बाद में फ्रीडम फाइटर्स ने उसको आगे लेकर गए। सो ही वॉज अ मॉन्क विद अ डिफरेंस, जिन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म का समावेश किया, जिन्होंने सारे रिलीजन से, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि सब रिलीजन जो है एक ही गोल है, सारे रिलीजन्स का एक ही गोल है, वो आपको गॉड के या भगवान के नजदीक लेके जाना चाहते हैं। एंड उन्होंने हमेशा कहा हेल्प नॉट फाइट। उन्होंने हमेशा सारे इंटरफेथ हार्मनी पर भी उन्होंने काम किया। और आज हिंदुस्तान को, भारत को जरूरत है, पढ़े हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये मेरे पीछे उनकी कलेक्शन है 9 वॉल्यूम्स, और ये है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। और आप सुने उनके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, आई हैव गॉन थ्रू स्वामी विवेकानंद्स वर्क्स very thoroughly, and after having gone through them, the love that I had for my country became 1,000-fold. His writings need no introduction from anybody. They make their own irresistible appeal. ये था महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस, I cannot write about Vivekanand without going into ruptures. Reckless in his sacrifice, uneasing in his activity, boundless in his love, profound and versatile in his wisdom, exuberant in his emotions, merciless in his attacks, but yet simple as a child. He was a rare personality. He was ruthless. He said कि पढ़े लिखे गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं, अगर वो देश के गरीबों को ऊपर नहीं उठा सकते तो। सो दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर भी उनके बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने भी उनके बारे में क्या कहा, विवेकानंद said there was the power of God in every man, that God wanted to have our service through the poor. The Gospels showed the path of infinite freedom from man's tiny egocentric self beyond the limits of all selfishness. And our first Prime Minister, Pandit Nehru, wrote about Vivekanand. He said, rooted in the past, full of pride in India's prestige, Vivekanand was yet modern in his approach to life's problems, and was a kind of bridge of the past of India and her present. He became a tonic to the depressed and demoralized Hindu mind and gave it self-reliance and some roots in the past. तो उन्होंने हिंदू धर्म को ऊपर उठाया, एक भारत के नौजवानों को एक कॉन्फिडेंस दिया. So friends, on National Youth Day, let us read the true Vivekanand. He represents true India.
So my salute to great son of Mother India, Swami Vivekanand. Jai Hind.